खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। पहले से ही मंदी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना और लॉकडाउन की मार ने पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। तमाम रेटिंग एजेंसियों की भारत के आर्थिक हालात पर नजर बनी हुई है। ताजा रिपोर्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने पेश की है, जिसमें अनुमान जाहिर किया गया है कि 2020 में भारत की जीडीपी -3.1% घट सकती है। यही नहीं, मूडीज ने G20 देशों को भी अपनी इस रिपोर्ट में भी उनका जिक्र किया है। मूडीज की ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट में और क्या कुछ सामने आया, देखिए। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर असर कितना नकारात्मक होगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार रेटिंग एजेंसियां चिंता जाहिर कर रही हैं। ताजा रिपोर्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज की है। मूडीज ने अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2020 में -3.1% तक घट सकती है। एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की वजह से एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की भी आशंका जताई है। मूडीज का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल सकता है। याद दिला दें कि अप्रैल में मूडीज ने भारत की जीडीपी में 2020 में 0.2% की बढ़त का अनुमान जताया था, लेकिन अब मूडीज ने कोरोना और लॉकडाउन के असर को देखते हुए अपने अनुमान में संशोधन किया है। हालांकि मूडीज का ये भी मानना है कि साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लौटेगी और भारत 6.9% की दर से ग्रोथ करेगा। मूडीज ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 की जून रिपोर्ट में ये भी कहा, 2020 की अप्रैल-जून तिमाही दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब तिमाही साबित हुई है। लेकिन अगर सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है, तो साल की दूसरी छमाही में धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी लौटेगी। जानकारों का भी यही मानना है कि भारत में फिर से तेजी लौटेगी और भारत 9% की दर से ग्रोथ करेगा। मूडीज ने जो भारत की रेटिंग गिराई है, और भी एजेंसीज हैं, S&P है, फिच है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के जो विकसित देश भी हैं उनकी भी रेटिंग इस समय डाउन है, उनकी भी जीडीपी नीचे जाएगी। मेरा अर्थशास्त्री होने के नाते यह मानना है कि भारत में एक वी शेप रिकवरी होगी, क्योंकि यहाँ 60 से 65% जो जीडीपी है वो कंजम्पशन से बनी हुई है। तो जो ही मांग बढ़ेगी, जो ही लोग सामान खरीदना शुरू करेंगे, मेरे अनुमान से इस प्रक्रिया में 6 महीने से 1 साल लगेगा और आने वाला 21-22 वर्ष जो है, जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसको हम कहते हैं, वो भारत के लिए बहुत चमकदार होगा और भारत को उसमें 9% से भी ऊपर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के साथ हिंसक टकराव से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इससे एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। G20 देशों को लेकर मूडीज का मानना है कि G20 देशों की अर्थव्यवस्था 2020 में 4.6% की दर से गिरेगी, लेकिन 2020-21 में इन देशों में 5.2% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। याद दिला दें कि मूडीज ने जून महीने की शुरुआत में भारत की क्रेडिट रेटिंग घटाकर Baa3 कर दी थी। ये रेटिंग निवेश के लिहाज से सबसे निचली रेटिंग कैटेगरी में मानी जाती है। मूडीज की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि G20 देशों में चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जिसकी ग्रोथ में तेजी देखने को मिल सकती है। एजेंसी ने अनुमान जताया है कि चीन 2020 में 1% की दर से और 2021 में 7.1% की मजबूत दर से ग्रोथ करेगा। दक्षिण चीन सागर की सीमा पर चीन और कुछ देशों के बीच तनाव बढ़ने और भारत के साथ सीमा पर झड़पों से संकेत मिलते हैं कि पूरे क्षेत्र के लिए भू राजनीतिक जोखिम बढ़ रहे हैं। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी।